हेलो स्टूडेंट, मैं भारती कुशवा आपके अपने यूट्यूब चैनल गार्गी ज्ञान केंद्र में स्वागत करती हूँ एक्सरसाइज 1.4 भाग 2 के साथ। ओके, जैसा कि मैंने आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे, तो चलिए होमवर्क वाले क्वेश्चनों को हम करते हैं और आगे देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, मुझे पता है आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 15/16,100। ओके, लिखेंगे हर के गुणनखंड करने पर हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर। ओके, क्या लिखा? हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर। तो इसके गुणनखंड करेंगे तो मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको, फिर भी शायद कुछ बच्चों को थोड़ा कम समझ में आ रहा हो। तो मैंने कहा था आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आप करिए, आपका कोई कमेंट नहीं आया है। चलिए, 2 से कितनी बार जाएगा? 8 टाइम, 0 0। 2 से जाएगा 4 टाइम, 0 0। 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा 50 टाइम, फिर 2 से जाएगा 25 टाइम, और फिर 5 से जाएगा, और ये 5 से जाएगा 1 टाइम। ओके, ये इस तरीके से फैक्टर करने हैं आपको। चाहो तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो साइड में, तो जब आपके एग्जाम में आए तो आप कर सकते हो, बहुत अच्छा रहता है। तो आपको जब फैक्टर करें तो 2 कितने टाइम आया? 1 2 3 4 5 6 टाइम आया। तो लिखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 5 आया आपका 2 टाइम। तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। तो देखा आपके हर के गुणनखंड किस वाली फॉर्म में आ गए? 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में। तो ये संख्या कैसी होगी? शांत। ओके, तो हम लिख देंगे हर के गुणनखंड, हर के अभाज्य। तो देखिए मैंने क्या लिख दिया? हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप के हैं, अतः 15/60 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर लिखते हैं। हर के गुणनखंड, हर के गुणनखंड करने पर। ठीक है, क्या लिखा? हर के गुणनखंड करने पर, अभाज्य भी आप लिख सकते हैं। तो करेंगे 3 और 3 के जब आप फैक्टर करेंगे तो आपका आएगा 7 इंटू 7 इंटू 7, और इसको कर सकते हो 7 की पावर 3। तो आपने क्या देखा? ना तो 5 है ना तो 2 है, तो ये कैसा होगा? आसान। वेरी गुड, तो लिख देंगे हम। तो क्या लिखा हमने? हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप के नहीं है, अर्थात 29/343 एक क्या है? इसका दशमलव प्रसार अशांत है, का दशमलव प्रसार शांत है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2। बताइए। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने मिल रही है, ये तो ऑलरेडी फैक्टर दे रखा है 2 की पावर 3। ठीक है, इसे मैं थोड़ा अगेन बता देती हूँ। 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। ओके, तो ये तो ऑलरेडी दे रखा है ना फैक्टर, तो इसके हमें फैक्टर करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो हमें दिख रहा है साफ साफ, तो लिख दीजिए हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप के हैं, अतः 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2 एक शांत दशमलव प्रसार है। अच्छा, मैंने पहले एक शांत लिख दिया, वैसे एक दशमलव प्रसार आप कुछ भी लिख सकते हो। तो यह आपका हो गया क्वेश्चन, है ना? वेरी इजी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी सिमिलरली है आपका 7 क्वेश्चन। ओके, 129/2 की पावर है आपका 2, 5 की पावर है 7 और 7 की पावर है 5। तो यहाँ पे भी देख लीजिए आप, 2 की पावर है 5 की पावर, उसके अतिरिक्त 7 की पावर भी दे रखा है ना। तो ये भी क्या है आपकी? अशांत। ये आपका अशांत होगा, क्योंकि 2 और 5 के अतिरिक्त कोई और डिजिट आ जाती है तो वो आपका शांत हो जाता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे, तो लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिखा? हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 की पावर n 5 की पावर m का रूप तो है, परंतु 7 की पावर 5 भी सम्मिलित है, जो का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो क्या हो गया? यह अशांत आवर्ती होगी, क्योंकि इसके अतिरिक्त तो कोई और गुणनखंड आ गया। मैंने कहा अतिरिक्त तो कोई होगा तो वह शांत होगा। अगर 2 और 5 है तो शांत होगा, यदि 2 है तो शांत होगा, अगर 5 है तो भी
शांत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6/15। तो सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन दिए तो इससे पहले सॉल्व कर लीजिए, कट करिए। 2 टाइम चला गया और ये चला गया 5 टाइम। ओके, एकदम सिंपल कटना चाहिए। उसके बाद आप देखिए तो नीचे हर के गुणनखंड में क्या दे रखा है 5, तो आप लिख सकते हो हर के अभाज्य गुणनखंड क्या है करने पर ओके। तो 5 के आप गुणनखंड आप करेंगे तो 5 ही आएगा, इसकी पावर क्या आ जाएगी और क्या 1 हो जाएगी। तो 2 नहीं है तो आप क्या करेंगे 2 की पावर 0 ले लेंगे, जो मैंने फॉर्म बताई थी उसी फॉर्म में कर लेंगे। तो आप मैं यहीं पे बता देती हूँ, इसे 2 की पावर 0 कर लीजिए और फिर आप क्या लिखेंगे, मैं नहीं लिख रही हूँ आप खुद लिखेंगे क्योंकि मैं आपको बताते जा रही हूँ। क्या लिखेंगे आप, हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 की पावर n 5 की पावर m का रूप होता है, अतः 6/15 एक शांत संख्या है। ओके, शांत दशमलव प्रसार है। देखिए फिर भी मैंने लिख दिया है, ये कर लिए। तो हम लिखेंगे नियमानुसार 2 की पावर n 5 की पावर m के ही रूप है, अतः 6/15 का दशमलव प्रसार शांत है। शॉर्ट फॉर्म में मैंने ऐसे लिख दिया है, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन दे रखा है तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला है, क्वेश्चन अगर दे रखा है वो कैंसिल हो रहा है, मतलब न्यूनतम तक से कट कीजिए। अगर आप डायरेक्ट ऐसे करने लग जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। वैसे प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर फिर भी जितना होता है उसे पहले सॉल्व कीजिए। तो अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो कितना आएगा, 5 के टेबल से इसे कट करेंगे 7 टाइम आएगा, ये 2 टाइम आएगा, मतलब 10 टाइम आएगा। तो इसका कितना आ गया 7/10। अब इसके फैक्टर कर लीजिए, तो वही हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो करिए। 10 के जब आप करेंगे तो कितना आएगा 2 × 5। तो क्या कर सकते हैं 2 की पावर 1 × 5 की पावर 1। तो ये कैसा है शांत। तो आप क्या लिख देंगे, हर के गुणनखंड लिखेंगे हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप के हैं, अतः 7/10 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 वाला, लास्ट क्वेश्चन इसका इस वीडियो का। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वाले भाग में बताएंगे क्वेश्चन। ये दे रखे हैं तो मैंने पहले क्या बोला था, कैंसिल कीजिए जितना हो जाए। तो 7 के टेबल से ये जाएगा 11 टाइम और 7 से आएगा आपका 30। तो कितना हो गया 11/30। ओके, मैंने कैंसिल कर दिया। यही स्टेप पे, मैं सेकंड स्टेप पे करना आप एग्जाम में। फिर आप लिखेंगे हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर, हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर अभाज्य। तो 13 के गुणनखंड जब आप करेंगे तो कितना आएगा आपका 2 × 3 × 5। तो देखा 2 और 5 के अतिरिक्त 3 भी आ गया है। तो ये कैसे हो गई आसान, एक ही बार में पता चल जाता है वैसे। तो आप लिखेंगे हर के अभाज्य, तो क्या लिखा मैंने, हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर n का रूप तो है, परंतु 3 की पावर 1 सम्मिलित है, अतिरिक्त सम्मिलित हो गया। अतः 11/13 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। हो गया। चलिए, मैंने फर्स्ट वाला पार्ट आपको पूरा करा दिया है। इसका सेकंड वाला पार्ट आपको भाग 3 में मैं कराऊंगी। थैंक यू।